नमस्कार, मैं प्रकाश। आप देख रहे हैं हस्तक्षेप न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूं अरिहंत हॉस्पिटल में। एक बहुत बड़ी कामयाबी अरिहंत हॉस्पिटल को मिली है। शायद ये अरिहंत हॉस्पिटल में एक पहला ये केस है जो यहाँ पर आया है। तो इसमें जो केस की डिटेल में डॉक्टर साहब देंगे, लेकिन मैं कुछ आपको मोटी मोटी बातें बता दूं कि स्वास्थ्य को लेकर हम हमेशा अग्रसर रहे हैं। हमारा चैनल दिखाता रहा है, लेकिन कुछ कारणों के कारण हम स्वास्थ्य आप तक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन अब हम रेगुलर आपके पास आएंगे और स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। तो ये केस जो है ये डिलीवरी का है। ये केस है प्रेगनेंसी का। इसमें एक महिला को रसौली के साथ बच्चा डिलीवर करते हुए रसौली को निकाला डॉक्टर विदुषी जैन ज्याला ने। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि भी है अरिहंत हॉस्पिटल के लिए। सबसे पहले मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका हस्तक्षेप न्यूज़ में। तो आपने ये किया, आखिर में पूरा मामला क्या है? नमस्कार, मैं डॉक्टर विदुषी ज्याला जैन अरिहंत हॉस्पिटल से। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि फाइब्रॉइड्स या रसौली प्रेगनेंसी में आजकल एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। ये इस तरीके के ऑपरेशन मैं काफ़ी कर चुकी हूँ ऑलरेडी। ये पहला केस नहीं है, लेकिन हाँ, हर केस एक नई चुनौती लेके आता है हमारे सामने। तो कई दिलचस्प केसेस होते हैं, और ये जो केस था ये अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि महिला जो थी वो एक बहुत बड़ी रसौली के साथ बच्चे को गर्भ धारण करी हुई थी। तो आप समझ लीजिए कि 10 से 15 सेंटीमीटर का बड़ा रसौली, और यूट्रस के ऊपर और अंदर बेबी। तो जब ऐसी स्थिति आती है, और प्लस इट वाज अ वेरी प्रेशियस प्रेगनेंसी हम कहते हैं, तो ऐसी जब स्थितियां आती हैं कि ऑपरेशन की नौबत आती है, तो ऑपरेशन किस तरीके से हो, ऑपरेशन की सक्सेस होनी चाहिए, बेबी और मदर दोनों ही स्वस्थ और सुरक्षित रहनी चाहिए, और प्लस साथ में ये कामयाबी हासिल करना साथ साथ में कि हम बड़ी रसौली को भी एक सफलतापूर्वक निकाल पाएं और बच्चेदानी को बचा पाएं। ये चैलेंजेस होते हैं किसी भी डॉक्टर के लिए, क्योंकि ये एक हम जब प्रेगनेंसी को लेते हैं, प्रेगनेंसी एक ऐसा समय है जिसमें यूट्रस के अंदर जो ब्लीडिंग की एक क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। हैवी हीमरेज या हैवी ब्लीडिंग ऑलरेडी होती है ऑपरेशन के दौरान, और अगर ऐसे टाइम पे अगर हम रसौली का भी ऑपरेशन अगर साथ में करते हैं तो उसमें हमारे पास ज्यादा चुनौती आती है ब्लीडिंग कंट्रोल करने की, और यूट्रस को और महिला की जान बचाने की। तो इस तरीके की ही ये सिचुएशन थी जो फिर से मेरे सामने आई थी, और आई वुड से कि ये पूरी अरिहंत की हमारी टीम है। देखिए, ऐसे जो बड़े काम होते हैं वो एक अकेला डॉक्टर नहीं कर सकता। जब हमारे पास पूरा बैकअप होता है, एक टीम होती है एनेस्थेटिस्ट की, प्रॉपर सर्जन का बैकअप होता है, तब एक गायनेकोलॉजिस्ट ऐसे केसेस अच्छे से कर सकती है। प्लस क्योंकि मेरे पास आईसीयू का बैकअप है, ब्लड अवेलेबल था, तो ये सारी चीजें देखते हुए हमने बहुत केयरफुली मैंने ये प्लान करा हमने ये केस, एंड देन इसको एग्जीक्यूट करा। और काफी चुनौतियां थी सर्जरी के दौरान। 2-3 डॉक्टर्स ने मुझे असिस्ट करा इस केस में, और हम सफलतापूर्वक बेबी को सबसे पहले हमने डिलीवर करा, और उसके बाद महिला भी सुरक्षित रही, रसौली भी पूरी तरीके से निकल गई, और यूट्रस को भी हम बचा पाए। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड सक्सेस। और ऐसे चैलेंजेस जब आते हैं किसी की भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, तो ये इट्स अ गुड थिंग। अपनी ग्रोथ होती है, और कामयाबी जब मिलती है तो किसी को भी अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब, क्या क्या आखिर चुनौतियां रही? किस तरह से पेशेंट आपके पास आई और आप इसको ट्रीटमेंट दे रहे थे? हमने ये भी सुना है कि वो IVF तकनीक से गर्भधारण उसने किया था, नहीं हो रहा था। तो थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं इस पेशेंट की। अगर हम देखें तो ये पेशेंट ऐसी थी जिसको एक यूट्रस में रसौलियां बार बार होने की टेंडेंसी थी। तो ऐसा होता है कि कुछ मरीज होते हैं हमारे जिनको हम पहले भी इस पेशेंट को ऑपरेट कर चुके थे। आप समझिए कि ये री ऑपरेशन वाला केस था, तो पहले भी इसकी बहुत बड़ी रसौली मैं ही निकाल चुकी हूँ कई साल पहले, और उसके बाद भी लेकिन मरीज को रसौली की वजह से, बार बार रसौली होने की वजह से गर्भ धारण करने में दिक्कत आ रही थी, जिसके कारण इनका IVF के द्वारा गर्भ धारण हुआ। लेकिन गर्भ धारण के साथ साथ रसौली और बढ़ती चली गई साथ साथ में। देखिए, जब प्रेगनेंसी में रसौलियां होती हैं तो ऐसा नहीं है कि हम अबॉर्शन कर दें या मरीज बिल्कुल डर जाए, ऐसा नहीं होता है। बड़ी सारी प्रेगनेंसीज आगे
नॉर्मल तरीके से भी निकलती हैं, उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब इस तरीके की रसौली में चैलेंजेस आते हैं तो उसको भी केपेबल सर्जन डील कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए आई वांट टू टेल दिस स्पेसिफिकली कि लोग सोचते हैं कि अगर प्रेगनेंसी है और रसौली भी है साथ में तो रसौली को पहले ऑपरेट कराएं, बच्चा गिरवा दें, तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। तो इसलिए आप प्रॉपर अपने कंसल्ट करिए डॉक्टर को और प्रॉपर राय लीजिए और डरिए मत। ऐसा नहीं है कि रसौली के वजह से प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशन आएंगे, चीजें मैनेज हो जाती हैं। तो इन महिला का भी इस तरीके का ही केस था और रसौली बढ़ती ही चली गई और एट द एंड क्योंकि प्रेशस प्रेगनेंसी थी प्लस रसौली इस तरीके से नीचे अटकी हुई थी बच्चेदानी में कि नॉर्मल डिलीवरी का भी एक नॉर्मल डिलीवरी भी संभव नहीं थी क्योंकि वो पूरा रास्ता बंद हो गया था। और जब ऑपरेशन की बात आई, जिसको सिजेरियन कहते हैं, सिजेरियन के टाइम पे भी जहां से हम बेबी निकालते हैं रसौली बिल्कुल उसी जगह पे थी। तो एक ये बड़ी इट वाज क्वाइट अ बिग डिलेमा मेरे लिए कि पहले क्या करा जाए, तो बच्चा पहले डिलीवर करें या पहले रसौली निकालें। तो मेरे बहुत काबिल गायनेकोलॉजिस्ट से राय ली, डॉक्टर्स जो हमारे हॉस्पिटल के हैं, हमने खुद एक टीम बनाई, हमने डिस्कस करा अबाउट हाउ टू मैनेज एंड उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करा। तो अच्छा रहा, पेशेंट मैनेज अच्छी हो गई एंड आई थिंक इस तरीके के जो चैलेंजेस आते हैं तो उनको प्रॉपर मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि उनका प्लानिंग, उनका एग्जीक्यूशन और पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप। पोस्ट ऑपरेटिव भी उसको एक ब्लड की जरूरत हुई, लेकिन आजकल तकनीक इतनी हो गई है, हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी नई नई आ गई है कि आई मस्ट टेल यू कि ऑपरेशन के दौरान भी मरीज को कोई बहुत ज्यादा ब्लड लॉस नहीं हुआ, जबकि इतनी बड़ी रसौली थी। अगर आप सोचें तो 2-3 लीटर खून जा सकता था मरीज का। 15 सेंटीमीटर, तो थोड़ा सा साइज बता दीजिए, दिखा के। देखिए 15 सेंटीमीटर इतना बड़ा होता है, तो इट्स सच अ बिग, इतना बड़ा, एक मतलब समझिए बच्चे के बराबर। एक तो बेबी निकला और 3 किलो की रसौली भी निकली साथ में ना। हाँ, तो आप समझिए कि इतना था। तो इतनी बड़ी रसौली जब निकलती है तो नॉर्मली 2 से 3 लीटर खून जा सकता है मरीज का। हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है, एक महिला के अंदर तो और भी कम, 4-4.5 लीटर। तो अगर 2 से 3 लीटर ब्लड लॉस हो जाए किसी को इस दौरान तो मरीज काफी क्रिटिकल हो जा सकता है, प्लस शॉक में जा सकता है, उसको काफी सारे खून यूनिट्स चढ़ाने की नौबत आ सकती है। लेकिन क्योंकि बहुत तकनीक हो गई है, हमारे एनेस्थेटिस्ट बहुत केपेबल हैं और इतनी चीजें हैं जिससे हम खून की ब्लीडिंग रोक सकते हैं, तो वो सारी चीजें हमने इस्तेमाल करी और ब्लड लॉस बहुत कम हुआ। आप समझिए 200 से 500 ml सिर्फ ब्लड लॉस हुआ है और प्लस पेशेंट को 1 यूनिट ब्लड का चढ़ा दिया गया ऑपरेशन के बाद। उसके बाद कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड भी बिल्कुल नॉर्मल रहा है और पहले भी पास्ट में भी हम इसी तकनीक से काफी केसेस कर चुकी हूं मैं एंड थैंकफुली हमें कोई दिक्कत ज्यादा नहीं आई, ना ही कोई ज्यादा ब्लड चढ़ाने की नौबत आई। नहीं, अरिहंत हॉस्पिटल में आप पहले ये कर चुकी हैं? जी जी जी। अच्छा। हाँ, ऐसे केसेस हम बहुत कर चुके हैं। अच्छा। और बस कभी कभी ज्यादा चैलेंजेस केस होते तो आप लोगों को खबर हो जाती है। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था क्योंकि 3 किलो का फाइब्रॉइड निकालना यानी रसौली निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है मैम, क्योंकि बच्चे के बराबर रसौली निकालना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि साइंस ने तरक्की कर ली है, 21st सेंचुरी में हम हैं और इस समय इतनी सारी मशीनें हैं जो कि बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। तो इसमें अरिहंत हॉस्पिटल के अंदर ये फैसिलिटी है कि वो किसी न किसी, कोई भी किसी तरह का क्रिटिकल अगर पेशेंट हो, ऐसे काबिल गायनेकोलॉजिस्ट हमारे सामने है डॉक्टर विदुषी जैन जाला, जिन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ये। और भी जानेंगे आगे। मैम, ये जो रसौली है, रसौली में गर्भ धारण करना कितना मुश्किल हो सकता है, या अगर बच्चा होता भी है तो उसमें विकलांगता के कितने आसार होते हैं, या कुछ मेंटली डिसेबिलिटी होती है, या कुछ भी फिजिकल चैलेंज बच्चा हो सकता है? बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत एक साथ पूछ दिया आपने। एक्चुअली रसौलियाँ जो होती हैं ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट सबसे पहले तो मैं आपको ये जो आपका सबसे लास्ट में आपने पूछा कि विकलांगता, देखिए सबसे पहले आई थिंक सबको ये मालूम होना चाहिए कि अगर गर्भ धारण करने के साथ साथ रसौली भी है बच्चेदानी में तो उसमें बच्चे को कोई भी विकलांगता नहीं आती है। फाइब्रॉइड के वजह से बच्चे में मानसिक रोग नहीं होते, बच्चे में शारीरिक भी विकलांगता नहीं आती है, ठीक है। ज्यादातर फाइब्रॉइड्स जो उनकी लोकेशन पे डिपेंड करता है वो कैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अगर बड़ी से बड़ी रसौली भी बच्चेदानी के बाहर की तरफ है तो अंदर बच्चा सुरक्षित रहता है,
पानी की थैली के अंदर, तो वहां तक उसका रसौली का असर विकलांगता पैदा नहीं करता। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई रसौली है जो बच्चेदानी के अंदर की तरफ आ रही है, तो उससे अबॉर्शन के चांस बढ़ जाते हैं। कभी कभी ऐसे केसेस में क्या होता है, महिला बार बार गर्भपात होता है उनको, और अगर हम बाकी जांचें कराते हैं और चेकअप करते हैं तब पता चलता है कि बड़ी सी रसौली अंदर की तरफ है। तो ऐसे केसेस में हमें रसौली निकालनी पड़ती है, उसके बाद महिला एक सक्सेसफुल गर्भ धारण कर लेती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रसौलियां ऐसी जगहों पे होती हैं कि वो नले बंद कर रही हैं। जो नले होती हैं, यूट्रस होता है हमारा, तो कभी कभी ये है, जैसे रसौलियां हैं, इसमें नले हैं। अगर रसौली इस तरीके से है कि वो नलों को ब्लॉक कर दे, तो गर्भ धारण करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि नलें ब्लॉक हो जाएंगी। तो ऐसे केसेस में हमें ये जो है रसौलियां, इनको निकालना पड़ता है, उसके बाद ही कोई पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाए। ठीक है ना। अगर बड़ी रसौली अंदर कोई यूट्रस के अंदर जा रही है, जिसको हम सबम्यूकोजल कहते हैं, तब उसको निकालना पड़ता है, क्योंकि उसके वजह से जिस जगह पे बच्चे ने अपना स्थान ग्रहण करना है, उसी जगह पे इतनी बड़ी रसौली अगर होगी तो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो हमें रसौलियां निकालनी पड़ती हैं। लेकिन अगर कोई छोटी छोटी रसौलियां हैं किसी महिला की, और रसौलियां बाहर की तरफ हैं, बच्चेदानी के बाहर की तरफ हैं, तो आप मत घबराइए, नॉर्मल गर्भ भी धारण हो जाता है ऐसे केसेस में। और आपको रसौलियां जो हैं वो हो सकता है परेशान भी ना करे, शांति से छोटी छोटी रसौलियां पड़ी रहती हैं। तो इसलिए डोंट पैनिक। कई सारे लोग आते हैं हमारे पास ओपिनियन लेने कि मैम ऐसा हो गया, बेबी भी है, 2 महीने का प्रेगनेंसी है, इतनी 5 सेंटीमीटर की रसौली है, एक किसी ने बोला है कि अबॉर्ट करिए, या हम खुद डर रहे हैं कि मैम अबॉर्ट कर देते हैं बेबी, कि आगे कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो उनको यही बताना चाहूंगी मैं कि अगर रसौली बाहर को है, बहुत बड़ी नहीं है साइज में, इवन बड़ी रसौली में भी अगर बाहर को है और कोई दिक्कत नहीं हो रही बच्चे को, तो रसौलियां, ये जो रसौलियां हैं, ये कैंसरस सिर्फ 1% में होती हैं, और ये बच्चे में कोई भी विकलांगता पैदा नहीं करती हैं। तो रसौली का तुरंत ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेटिव ज्ञान आपको मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि अपने आप में एक अचीवमेंट इन्होंने हासिल किया है। क्योंकि हमें तो ये मालूम चला बाहर से कि भाई डॉक्टर विदुषी जी ने ऐसा किया है, और काफ़ी मैं इनके इंटरव्यूज़ भी ले चुका हूँ, काफ़ी काबिल डॉक्टर हैं। तो अगर आपको ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ये जो आप दाम्पत्य जीवन आप जीना चाह रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं गर्भ धारण करने में, तो एक बार अरिहंत हॉस्पिटल आप जरूर आइए। हरिद्वार रोड के आसपास, हरिद्वार रोड के पास है, लेफ्ट साइड में है, डोमिनोज से थोड़ा सा आगे है। यहाँ पर आप आइए। और मैम कुछ वीकली कुछ आप फ्री वो भी करती हैं शायद, मेरे ख्याल से वीकली कुछ फ्री चेकअप भी देती हैं, कैंप लगाती हैं। जी जी हाँ, अभी वीकली चेक करते हैं हम लोग, काफी फ्री कैंप्स भी लगते हैं। अभी अपना आई थिंक 18th है ना, 18 मार्च को हम लोग फ्री कैंप फिर से कर रहे हैं। तो किसी को भी प्रॉब्लम हो तो उसमें फ्री कंसल्टेशन होगा, तो आप आके आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। चलिए ठीक है। तो ये हमारे साथ थी विदुषी जयंत जाला जी, डॉक्टर हैं, काफ़ी बिजी हैं, बाहर पेशेंट भी वेट कर रहे हैं, ज़्यादा समय इनका हम ले नहीं सकते। तो इसको देखते रहें और शेयर भी ज़्यादा जरूर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो डॉक्टर विदुषी जयंत जाला जी के पास आएँ, जरूर इनसे कंसल्ट करें। 18 तारीख को फ्री कैंप लग रहा है, तो इस कैंप का जरूर लाभ लें। तो देखते रहे हस्तक्षेप न्यूज़, ऐसे ही हम आपको अपडेट रखेंगे। धन्यवाद।